नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शिव शक्ति में। तो आज हम जानेंगे कि गायत्री महामंत्र का अर्थ क्या है और साथ ही साथ महापुरुषों द्वारा गायत्री महिमा का गान। तो चलिए देखते हैं कि इस महामंत्र का अर्थ क्या है। तो पहले तो गायत्री मंत्र आप पिछली वीडियो में सुन ही चुके होंगे और इस वीडियो में भी मैं आपको बता देती हूँ कि वो मंत्र क्या है। गायत्री मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका भावार्थ कुछ इस प्रकार है। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें। वहाँ परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करे। तो ये है गायत्री मंत्र का अर्थ। तो जो भी व्यक्ति गायत्री मंत्र का जाप करता है उसके दुखों का नाश होता है, पापों का नाश होता है और उस अंतरात्मा में परमात्मा का धारण होता है। वहाँ आपके बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करता है। इसका अर्थ ये है कि आप सही मार्ग पर आपको प्रेरित किया जाता है। तो आप जान ही चुके हैं कि इसके लाभ क्या क्या हैं और हम इसके लाभ को और डिटेल में जानने के लिए महापुरुषों द्वारा गायत्री का महिमा क्या है ये हम अब जानेंगे। तो अथर्ववेद में गायत्री की स्तुति की गई है, जिसमें उसे आयु, प्राण, शक्ति, कीर्ति, धन और ब्रह्मा तेज प्रदान करने वाली कहा गया है। विश्वामित्र का कहना है, गायत्री के समान चारों वेदों में मंत्र नहीं है। संपूर्ण वेद, यज्ञ, दान, तप गायत्री मंत्र की एक कला के समान भी नहीं है। भगवान मनु का कथन है, ब्रह्मा जी ने तीनों वेदों का सार 3 चरण वाली गायत्री मंत्र निकाला है। गायत्री से बढ़कर पवित्र करने वाला और कोई मंत्र नहीं है। जो मनुष्य नियमित रूप से 3 वर्षों तक गायत्री जप करता है वह ईश्वर को प्राप्त करता है। तो द्विज दोनों संध्याओं में गायत्री जपता है वह वेद पढ़ने के फल को प्राप्त करता है। अन्य कोई साधना करे या ना करे, केवल गायत्री जप से भी सिद्धि पा सकती है। नित्य 1000 जप करने वाला पापों से वैसे ही छूट जाता है जैसे केंचुली से सांप छूट जाता है। जो द्विज गायत्री की उपासना नहीं करता वह निंदा का पात्र है। योगराज याज्ञवल्क्य कहते हैं, गायत्री और समस्त वेदों को तराजू में तोला गया। एक और 6 अंगों समेत वेद और दूसरे ओर गायत्री, तो गायत्री का पलड़ा भारी रहा। वेदों का सार उपनिषद है, उपनिषदों का सार ब्राहुतियों समेत गायत्री है। गायत्री वेदों का जननी है, पापों का नाश करने वाली है। इससे अधिक पवित्र करने वाला अन्य कोई मंत्र स्वर्ग और पृथ्वी पर नहीं है। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, केशव से श्रेष्ठ कोई देव नहीं। गायत्री से श्रेष्ठ मंत्र न हुआ न आगे होगा। गायत्री जान लेने वाला समस्त वेदाओं का वेता, श्रेष्ठी और क्षेत्रीय हो जाता है। जो द्विज गायत्री पारायण नहीं वह वेदों के पारंगत होते हुए भी शूद्र के समान है। अन्यत्र किया हुआ उसका श्रम व्यर्थ है। जो गायत्री नहीं जानता ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण तत्व से त्युच और पापयुक्त हो जाता है। पराशर जी कहते हैं, समस्त जप सूक्तों तथा वेद मंत्रों में गायत्री मंत्र परम श्रेष्ठ है। वेद और गायत्री की तुलना में गायत्री का पलड़ा भारी है। भक्ति पूर्वक गायत्री का जप करने वाले मुक्त होकर पवित्र बन जाते हैं। वेद, शास्त्र, पुराण, इतिहास पढ़ लेने पर भी जो गायत्री से हीन है उसे ब्राह्मण नहीं समझना चाहिए। शंख ऋषि का मत है, नरक रूपी समुद्र में गिरते हुए को हाथ पकड़ने कर बचाने वाला गायत्री ही है। उससे उत्तम वस्तु स्वर्ग और पृथ्वी पर नहीं है। गायत्री का ज्ञाता निसंदेह स्वर्ग को प्राप्त करता है। शौनिक ऋषि का मत है, अन्य उपासनाएं करे चाहे ना करे, केवल गायत्री जप से ही द्विज जीवन मुक्त हो जाता है। सांसारिक और पारलौकिक समस्त सुखों का प्राप्त होता है। संकट के समय केवल 10,000 जप करने से विपत्ति का निवारण होता है। आत्रि मुनि कहते हैं, गायत्री आत्मा का परम शोधन करने वाला है। उसके प्राप्त से कठिन दोष और दुर्गुणों का परिमार्जन हो जाता है। जो मनुष्य गायत्री तत्व को भली प्रकार समझ लेता है उसके लिए संसार में कोई सुख शेष नहीं रह जाता। महर्षि व्यास जी कहते हैं, जिस प्रकार पुष्प का सार शहद,
दूध का सार द्रुत है, उसी प्रकार समस्त वेदों का सार गायत्री है। सिद्ध की गई गायत्री कामधेनु के समान है। गंगा शरीर के पापों का निर्मल करती है। गायत्री रूपी ब्रह्मा गंगा से आत्मा पवित्र होती है। जो गायत्री छोड़कर अन्य उपासनाएं करता है, वहाँ पकवान छोड़कर भिक्षा मांगने वालों के समान मूर्ख है। काम्य सफलता तथा तप की वृद्धि के लिए गायत्री से श्रेष्ठ कुछ नहीं है। भारद्वाज ऋषि कहते हैं, ब्रह्मा आदि देवता भी गायत्री का जप करते हैं। वहाँ ब्रह्मा साक्षात्कार करने वाले हैं। अनुचित काम करने वालों में दुर्गंध गायत्री के कारण छूट जाते हैं। गायत्री से रहित व्यक्ति शूद्र से भी अपवित्र है। तो दोस्तों, आपने देख लिया कि गायत्री मंत्र की महिमा क्या है। आप अगर नित्य 3 माला भी जाप करते हैं ना, तो आपको ये सारे फल प्राप्त हो सकते हैं और आपको आगे मार्ग भी मिलता रहता है। तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप गायत्री माता का उपासना रोज़ अपने डेली लाइफ में फॉलो करें और इसके लाभ को जानें और अपने मन की शुद्धि और बुद्धि आत्मा की शुद्धि करें। तो ये था आज का वीडियो, और अगले वीडियो में मैं आपको और महिमा बताऊंगी और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।